जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, जैसा कि हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम उन छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखते थे जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। मतलब अगर हमने अखबार की बारीक तहरीर पढ़नी है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से ये काम करते हैं। आपने देखा होगा घड़ी साज अक्सर घड़ियां जोड़ने के लिए एक लेंस अपनी आंख के साथ फंसा के बैठा होता है, उसे भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो हर वो चीज जो छोटी है लेकिन हम उसे अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते थे सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखने पड़ जाएं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वायरस, बैक्टीरिया, तो फिर हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक कन्वेक्स लेंस में दो यूज होते हैं, जिसमें से एक लेंस के सामने हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट। जिस लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं उस लेंस को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव, और जिस लेंस के सामने हम अपनी आंख रखकर बैठे होते हैं देखने के लिए उसे हम नाम देते हैं आई पीस। ये हमारी आंख है और आंख के सामने पड़ा हुआ ये लेंस आई पीस है। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, उसके सामने रखा हुआ ये लेंस ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस की फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ है। जब ये लेंस की फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ है तो हम ये जानते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो लेंस की फोकल लेंथ के अंदर था। लेंस की फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ ये ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है और नाम AB है, आपने देखा इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसकी एक इमेज बनाई, किस नाम से? H1 के नाम से। ये चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था इसलिए हमने इसकी फोकल लेंथ के साथ लिखा है FO। दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये हमारा आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी है और हमने नाम दिया उसे FE। ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया है H1 के नाम से, ये इमेज इन्वर्टेड है, ये इमेज रियल है, मैग्नीफाइड है। लेकिन इसमें सबसे कमाल स्पेशलिटी ये है, ये इमेज इस आई पीस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर बन गया है। बिल्कुल वही सिचुएशन जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में थी। अब ये H1 यहां पर दो काम कर रहा है। अगर मैं इस H1 को ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखूं तो ये इमेज है, आई पीस के लिहाज से देखूं तो आई पीस ये मानता है ये तो एक ऑब्जेक्ट है और जो मेरी फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है। तो H1 यहां पर इंटरमीडिएट इमेज है, फाइनल इमेज नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज है, आई पीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव वो जो उसकी फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये इसकी फर्दर इमेज बनाएगा H1 की, और आप देखें इसने बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही काम किया। और आप जानते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये H है फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ है, अगर लेंस की फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हो तो ये लेंस काम करता है एज ए मैग्नीफाइंग गिलास, जस्ट मैग्नीफाई करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का बिहेवियर नहीं करता। अगर वही ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हो तो वो बिहेव करता है एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये लेंस जो ऑब्जेक्टिव है ये एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास काम कर रहा है, जो आई पीस है ये काम कर रहा है एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो डबल मैग्निफिकेशन हुई, मैग्नीफाइंग ग्लास ने भी मैग्नीफाई किया और सिंपल माइक्रोस्कोप ने भी मैग्नीफाई किया। और आप जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जो अपना फाइनल इमेज बनाता है वो एट नियर पॉइंट बनाता है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वियर बनता है। तो यहां पर एक बात याद रखें, जो हमारा टॉपिक सिंपल माइक्रोस्कोप था उसकी भी फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनती है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर ही बनती है, क्योंकि जो इसका लेंस है आई पीस वो काम कर रहा होता है एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप।
तो आप देखें ये जो अब फाइनल इमेज बना है इसके अंदर वही प्रॉपर्टीज होंगी जो हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की फाइनल इमेज में थी। ये वर्चुअल है, ये इरेक्ट है, ये हाईली मैग्नीफाइड होगा। तो हमने यहाँ पर 2 दफा मैग्नीफिकेशन देखी है। अगर मैं इस आईपीस लेंस को हटा देता हूँ, अच्छा अब क्या होगा, मैं अगर इस लेंस की लेता हूँ लीनियर मैग्नीफिकेशन तो क्या तारीफ थी, इट इज द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो बन जाएगा H1/H। और अगर मैं इसकी लेता हूं मैग्नीफिकेशन तो मैं फिर कहूंगा साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो बन जाएगा H2/H। तो H1 इसके लिए एज ए इमेज है, इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट है। तो 2 दफा मैग्नीफिकेशन हुई, एक को हम M1 का नाम देते हैं और एक को हम M2 का नाम देते हैं। और आप देख सकते हैं ये H1/H साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, H2/H साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 यहाँ पे काम कर रहा है एज ए इमेज, यहाँ काम कर रहा है एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये 2 मैग्नीफिकेशन है H1/H H2/H। एक को हमने M1 का नाम दे दिया, एक को हमने M2 का नाम दिया। जो M1 है ये मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफिकेशन है और जो M2 है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की आप जानते हैं, हमने निकाली भी थी 1+D/F। तो ये देख सकते हैं ये हमने फाइनल जो है वो मैग्नीफिकेशन निकाली, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर कुछ MCQs हैं, ये आप याद रखिएगा। वो ये हैं कि जो हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप है, हम इसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके अंदर हम ब्लू लाइट यूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, डाइफ्रैक्शन इफेक्ट जो है वो बहुत कम होते हैं और हम ज्यादा डिटेल देख सकते हैं। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है। हाई एनर्जी लाइट हमें ज्यादा क्लियर दिखाती है और हम जो है वो क्लियर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते होते हैं। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप।